तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस करो। तुम ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तुम दोनों ही ज्यादा कर रहे हो। तुमसे कहने को कुछ नहीं है। तुम रुको। नमस्ते। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। कृपया इसे संभाल कर रखें। मिसेस जियांग, आपका बैग और जूते नहीं चाहिए। क्या हुआ पता नहीं? तुम्हारी बहन डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी कर रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके बीमार होने के बाद मैंने उसके सभी बैंक कार्ड, मेंबरशिप कार्ड और फोन नंबर मेरे नाम कर दिए हैं। मैं डर गया था कि वह पैसे बर्बाद कर देगी। देखो, उसने कई बार खर्च कर दिया है। माँ, पहले घबराओ मत, मैं तुम्हारा फोन लेकर उसके पास जाता हूँ। तुम घर पर बच्चों की देखभाल करो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें घर पर फोन करूँगा। ठीक है। मैं यिंगसू माजी हूँ। यिंगसू, आप वापस आ गए हैं। जियांगसन घर पर है। फिर क्यों आए हो? जल्दी से कपड़े बदलो, शादी का प्रमाण पत्र ले लो। हम तलाक कार्यालय चलते हैं। नमस्ते, क्या आपने मिसेज जियांग को देखा है? आप कौन हैं? माफ कीजिए, मैं उसकी बहन हूँ। मिसेस जियांग 2 घंटे पहले चली गई हैं। उन्होंने बहुत सारे कपड़े और जूते खरीदे हैं। पहले की सभी चीजें फेंक दी हैं। क्या मेरी बहन के साथ कुछ हुआ है? जल्दी चलो। धन्यवाद। मैं करूँगा। आगे कोई तुम्हारी टाई कैसे बांधेगा? आखिरी बार। मुझे इसे अच्छे से बांधना है। आगे क्या योजना है? क्या योजना हो सकती है? नई जिंदगी शुरू करो। जीवन में एक नया पन्ना पलटना होता है। तुम भी ऐसा ही करो। वो जी, मैं अभी यिंगसू के साथ हूँ। हम तलाक कार्यालय जा रहे हैं। तलाक कार्यालय जा रहे हैं क्या? क्या आज शांति से तलाक नहीं हो सकता? आज फोन जब्त कर लिया गया है। वो क्या कह रहा है? जियांगसन कह रहा है मेरी बहन तलाक के लिए राजी हो गई है। अचानक फोन काट दिया। किनिंगसू ने तलाक मंजूर कर लिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो जल्दी से देखते हैं। चलो। मेरी बहन यहाँ है।
मिस हुआ। माँ जी, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? वे 20 मिनट पहले ही चले गए थे हंसते बोलते। कुछ नहीं होगा, इस दिन का इंतजार था। क्या देख रहे हो? तुम्हारी बहन के नेविगेशन रिकॉर्ड देख रहा हूँ, देखता हूँ कल वह कहाँ गई थी। मत देखो, जल्दी चलो। सर, आपका ऑर्डर। धन्यवाद। कृपया धीरे धीरे खाएं। तलाक की बात मैं तुम्हारी मानूंगा, अलग होने का खाना तुम मेरी मानो। आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। तलाकनामा पढ़ा क्या? हाँ, मैंने साइन कर दिया है। ठीक है, तुम ज्यादा खाओ, आज मैं खर्च करूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन का जवाब नहीं मिल रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। चलो चलो सीधे तलाक कार्यालय चलते हैं। चलो। भूख अच्छी लग रही है, लगता है सब खत्म कर दोगे। अलग होने का खाना है, जिंदगी में कितनी बार मिलता है। पहले हमेशा मोटापे के डर से नहीं खाते थे, आज मैं ज्यादा खाऊंगा। भविष्य में कब मिलेगा पता नहीं। यह बात कितनी अजीब है, जब चाहो तब खाओ। क्या चक्कर लगा सकते हैं? आगे सब जाम है, मैं हिल नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? मैं दौड़ कर जाऊंगा, आगे सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, इस तरह जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम यहाँ आराम से इंतजार करो। जल्दी मत करो, हम तलाक के लिए समय पर पहुंच जाएंगे। मैं किन्हिंगसू तलाक हो तो खूबसूरती से हो। जरूर तुम्हारी मानूंगा। सर, आपका बिल कृपया साइन करें। अलग होने का खाना मुझे खर्च करना चाहिए। आमतौर पर तुम ही मेरे लिए खर्च करते हो। यह खाना मुझे खरीदने दो। धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट मैंने देख लिया है। खर्च मेरे ख्याल से ज्यादा है। क्या तुम मेरे साथ बहुत दयालु हो रही हो? तुम 2 बच्चों के साथ हो। किसी भी तरह हम दोनों एक बार पति पत्नी थे। यद्यपि यह विवाह एक गलती थी, लेकिन मुझे अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलती? मुझे पता है कि ऐसा कहने से तुम्हें चोट लग सकती है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अच्छे ढंग से अलग हों। भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, बस मुझसे कहना। बेशक। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता? नागरिक सेवा कार्यालय भी जल्द ही बंद होने वाला है। इस चाय को पी लो और अगर कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं। ठीक है। कैसे है? वे आए ही नहीं हैं। वे कहाँ गए हैं? क्या तुम्हें याद है कि मेरी बहन की कार का जीपीएस नेविगेशन कहाँ गया था? याद करो, उसने आखिरी बार कहाँ जाना था? जियाओ जोवान सुरंग। क्या वहाँ नहीं मेरी और जियांग सिन की दुर्घटना का स्थान था? वे वहाँ क्यों गए? अरे बदशगुन, चलो जल्दी से गाड़ी पर चढ़ो। यिंगसू, यिंगसू तुम कहाँ हो? हुआंग जियाबेन, मुझे उम्मीद है कि दोनों बच्चे शांति से बड़े होंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन्हें कष्टपूर्ण जीवन नहीं दोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे का पालन करोगे। तुम क्या कह रही हो? मैं बच्चों का पिता हूँ, मैं उनकी देखभाल अवश्य करूंगा। तुम चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुमसे बच्चों को नहीं छीनूंगा, लेकिन
तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन दोनों बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करोगी। नहीं, ये यिंगसू नहीं है। मेरी बहन ने क्या कहा था? तुमने उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ है और फोन काट दिया। उसने कहा कि मुझे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करनी है। इसका क्या मतलब है? क्या उसने अपने ऊपर हाथ डालने का सोच लिया है? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। वो जो चीज हासिल नहीं कर पाती, वो उसके लिए दो ही परिणाम होते हैं, या तो वो उसे हासिल करने के लिए मर मिटती है, वो उसे नष्ट कर देती है। शायद वह जियांगसन के साथ मरने का इरादा रखती है। अब क्या करें? हम उसे कहाँ ढूंढें? श्रीमान सचिव को फोन करो। श्रीमान सचिव जियांगसन को ढूंढ सकते हैं, जल्दी करो। हाँ। मैं कैसे ट्रैक करूं? मैं ट्रैक नहीं कर सकता। फिर पुलिस को बुला लो। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कंपनी के सभी लोग मेरे भाई की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो फिर से मुझे छोड़ने वाला है? मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? होजी कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई गायब हो गया है। गायब? ऐसे बड़े आदमी को कैसे खो दिया जाए? ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई किनिंगसू के साथ है, लेकिन फोन पर कोई उठा नहीं रहा है। अभी किनिंगसू की स्थिति बहुत अस्थिर है। मुझे डर है कि तुम्हारे भाई को कोई खतरा हो। मुझे एक पल रुको, मैं भी आ रहा हूं। चलो। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो? हमने तय किया था ना, तलाक तुम्हारी मर्जी, बाकी सब मेरी मर्जी। ठीक है। दिखाई नहीं दिया। मेरे भाई ने तुम्हें शाम को बास्केटबॉल खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। वह नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है, धन्यवाद। सोंगेक्सायन ने भी कहा कि उसने मेरे भाई को नहीं देखा। फोन पर भी कोई जवाब नहीं। यह किनहिंगसू ने मेरे भाई को कहाँ ले गया है? मैंने पहले ही ट्रैफिक पुलिस को फोन कर दिया है। वे भी तुम्हारे भाई की गाड़ी का ध्यान रखेंगे। मेरा फोन लगातार बज रहा है। क्या मैं फोन उठा सकता हूँ? हमने तय किया था ना, तलाक तुम्हारी मर्जी, बाकी सब मेरी मर्जी। मुझे नहीं चाहिए कि कोई और हमें बाधित करे। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तलाक कार्यालय उल्टी दिशा में है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तलाक कार्यालय ले जाऊंगा? किनिंगसू, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें जाना चाहिए। डर गए? अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो मुझे घर ले जाओ। जब तुम्हारा मन करे तब मुझे ढूंढो, ठीक है? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था, हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। रुको, मैं अभी गाड़ी से उतरना चाहता हूँ। मैंने कहा रुको रुको। शुरुआत में तुमने मुझे उलझा दिया था। तुमने मुझे जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। रुको, मैंने कहा रुको। मैंने स्वीकार किया। कौन सा अमीर और हैंडसम आदमी किसी औरत के द्वारा इनकार किया जा सकता है? जियांगसन, जब मैंने तुमसे विवाह का प्रस्ताव किया तो मना कर सकती थी। तुमने क्यों माना? जब तुमने माना था तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने होजी को चुना था, न कि तुम्हें। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच से शुरुआत ही गलत थी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। मुझे पता है कि तुम्हें जो चाहिए वह मैं नहीं हूँ। अब तुम्हें रोज ही मिल गया है, तो अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, यह हो नहीं सकता। अगले जन्म में। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा आराम करो। क्या हम शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं? तुम्हारी कोई भी शर्त हो मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी और बच्चे की आने वाली जिंदगी का ख्याल रख सकता हूँ, ठीक है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ। शुरुआत में मैंने तुम्हारे पैसों को भी महत्व दिया था। तुम पागल हो गए हो। लेकिन बाद में तुम पागल हो गए हो। बाद में मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे इंसान से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं माफ कर सकते? मानसिक समस्या है। अगर तुम्हारी मानसिक समस्या है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
जियांग बुआ, क्या तुम्हें मेरा भाई मिल गया? अभी तक नहीं, मुझे संदेह है। वे शायद जियाओजोबे सुरंग में गए होंगे। वहीं पर मेरे भाई का दुर्घटना हुआ था। वह वहाँ गई है। तुम पागल हो गए हो। रुको रुको, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें जीना नहीं है? मुझे बिल्कुल जीना है। तुम लोग मुझे नहीं जीने दे रहे हो, तो फिर हम दोनों मरने चले। जल्दी करो, वापस लौटो। ठीक है। रुको, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रुको रुको, मुझे उतार दो। अभी रुकोगे तो अभी भी समय है, रुको, किनारे लगाओ। 3 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया नहीं था। यह मेरी पूरी जिंदगी की पछतावा है। लेकिन अब तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल हो, रुको। आगे क्या हो रहा है? पुलिस साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आगे ट्रैफिक जाम देखा। मुझे नंबर प्लेट याद नहीं, मैंने बस वही कार देखी और वो बाहर निकल गई। तुम लोगों को दुर्घटना स्थल पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की अनुमति नमस्ते, मैं गाड़ी मालिक का परिवार से हूँ। मुझे फोन पर सूचना मिली और मैं यहाँ आया। क्या गाड़ी मिली? क्या हालत है? कार मालिक खुद किनारे तैरकर आया था गाड़ी में, दूसरा व्यक्ति गाड़ी में दूसरा। हमें गाड़ी को बाहर निकालने का इंतजार करना होगा, तब हम देख सकेंगे कि वो गाड़ी में है या नहीं। अभी हमें बस इतना पता है, तुम वहाँ मत जाओ। तो कार मालिक का क्या हुआ? वह अभी कैसा है? वो पुल के नीचे एम्बुलेंस के पास है, जांच हो रही है। थोड़ी देर में हम उसे अस्पताल ले जाएंगे, फिर पूरी जांच होगी। जियाविन, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी चलो। तुम लोग कौन हो? हम परिवार वाले हैं। दीदी, तुम कैसी हो? जियांग सिन कहाँ है? जियांग सिन यहाँ है, गाड़ी में है। जियांग सिन, जियांग सिन, जियांग सिन, जियांग सिन। जियांग सिन, मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई लौटाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम उसे मार रहे हो, उसे डांट रहे हो। तुम क्या चुप जियांग सिन रहो। वापस आ जाएगा? अगर वह नहीं होती तो क्या मेरा भाई ऐसा होता? तुम मेरा भाई लौटाओ। जियांग सिन। तुम फिर अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? जियांग सिन के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं।
जियांग परिवार ने यहाँ हर जगह ढूंढ लिया है। सभी अखबारों और मीडिया में गुमशुदा व्यक्ति का विज्ञापन दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। मैं हूँ। मैंने जियांगसन को मार डाला। मैं उसके साथ मरना चाहता था ताकि हम अलग न हो, लेकिन उसने मुझे बाहर धकेल दिया। तुम चिंता मत करो, जियांगसन जरूर जिंदा है। पुलिस को गाड़ी में भी वह नहीं मिला। नहीं शव मिला है जो बताता है कि वह जिंदा है। हमें उम्मीद है वह जरूर मिल जाएगा। तुम सच कह रहे हो? सच? नहीं, मैं बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो, बच्चा भी ठीक है। मेरे बच्चे का क्या होगा? मरीज की हालत अभी भी स्थिर। आप पहले वापस जाएं। यिंगसू, चलो कमरे में चलें। मैंने गलती की। चलो कमरे में चलते हैं। सब मेरी गलती है। अभी भी सो रहे हो? दिन से रात तक सो रहे हो? तुम्हारी नींद खुली नहीं रही। मैं बात कर रहा हूं। जवान, अभी तक नींद में हो। फिर से डांटने वाले हो? डांटो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। बच्चे के लिए एक इंपोर्ट कार खरीदना चाहता हूं। देखो, मैं ये मैनुअल समझ नहीं पा रहा है ना। तुम पढ़े लिखे लगते हो। तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर होगे। मेरी मदद करो। मैं नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें समुद्र के किनारे से बचाया। 1 महीने तक मेरे यहां खाते पीते रहे। एक मदद भी नहीं कर सकते। सुनो, कल मेरे साथ कार डीलरशिप पर चलो। सुन रहे हो? ये कार देखो। ये 4 व्हील ड्राइव है, रिमोट स्टार्ट है। और पूरी कार देखो। ये बम्बलबी 30 कॉन्फ़िगरेशन का इंजन है। मर्स 300 के करीब है। क्या वो व्यक्ति जियांग साहब है? आप जियांग साहब है ना? तुम मुझे जानते हो? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन ये फोटो देखो। क्या ये आप है? मेरा नाम जियांगसन है। हो जी। सचिव फैंग। जियांगसन का पता चल गया है। सच में वह कहाँ है? वह कैसा है? मैंने अभी एक फोन कॉल ली। आवाज जियांगसन जैसी लगी। मुझे यकीन नहीं है। मैंने उसे दोपहर में मिलने के लिए बुलाया है। मिलने के बाद सब साफ हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। क्या जियांग अंकल को बताना चाहिए? जियांग परिवार को नहीं। मैं सुझाव देता हूँ कि अभी इसको गुप्त रखें। क्यों? मैंने सुना है बुजुर्ग ने सारे शेयर जियांग बोयर को दे दिए हैं। हालांकि जियांग बोयर नहीं चाहते, लेकिन जियांगसुन को हमेशा नहीं मिलता। मुझे डर है कि वृद्ध आखिरकार ऐसा करेंगे। मुझे समझ आ गया। एन येक्यू को यह नहीं पता चलना चाहिए कि जियांगसुन जीवित है, नहीं तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। अपनी रक्षा करना जरूरी है। और फिर मुझे नहीं पता कि फोन के दूसरी तरफ वास्तव में जियांगसुन है या नहीं। चलो अभी वृद्ध को नहीं बताते, ताकि उनकी खुशी खाली न हो। मुझे पता है। तो फिर चुपके से दोनों जाते हैं। शायद जियांगसुन वास्तव में उन्हें यह नहीं जानने देना चाहता, इसलिए तुमसे संपर्क किया। हाँ।
तो चलो यहाँ बैठ जाते हैं, यह बहुत ध्यान देने योग्य है। हम जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आना चाहता था ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े। मैं कॉफी ऑर्डर करता हूँ। आपके लिए पानी। धन्यवाद। तो फिर चलो एक साथ मरने चलें। तुमने जो वादा किया है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ अगले जन्म में असंभव है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं माफ करते? तुम लोग मुझे जीने नहीं देते। शायद कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है। अभी अभी मैंने कुछ फोन किए, सबने कट कर दिया। उस संपर्ककर्ता का फोन नंबर मुझे दे दो। अगर कोई हमें धोखा दे रहा हो तो इस 1 महीने से ज्यादा समय में कितने लोगों ने झूठी खबरें फैलाई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जियांग सुन जरूर लौटेंगे, चाहे हमें थोड़ा सा सुराग मिले। मैं नहीं छोड़ सकता है ना। जियांग सुन के पास तुम जैसा दोस्त है। ये उनकी भाग्यशाली है तुम्हारे साथ। मुझे भी विश्वास है कि वो वापस आएंगे। वह जरूर लौटेगा। साहब आपको होश में आना होगा साहब। हाँ, ये फोन नंबर मेरा है, ठीक है। माफ करना। नहीं, हाँ। हाँ, ये आदमी मुझे नहीं पहचानता, मुझे वास्तव में नहीं पहचानता। कप्तान, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तलाश में कोई महिला है। उसने कहा कि वो नाम की है और बहुत जल्दी चाहती है। उसने कहा कि वो फांग झू किसी वेलफेयर संस्थान में काम करती है। क्या तुम एक बार देखना चाहोगे?
मैं बहुत जल्दी चला गया था, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मैंने उस फोन वाले से बात की थी, उसने कहा कि वह यहाँ आकर ढूंढने को कहा है। खोजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर वह तुम्हें बेचने के लिए धोखा दे रहा हो तो क्या करोगे? मैं पहले ही इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब इसके बारे में सोच नहीं सकता। भैया नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? वो कहाँ है? ये 2 दिन से क्या हो रहा है? एक आदमी और एक औरत आए हैं। हमेशा इस आदमी के बारे में पूछते रहते हैं। एक आदमी और एक औरत। धन्यवाद। बोएर, तुम यहाँ कैसे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ कैसे हो? बेशक, मेरे भाई को ढूंढने के लिए तुम लोग बहुत कुशल हो। मेरी पीठ पीछे मेरे भाई से संपर्क करना। अगर मैंने फांग सचिव से जबरदस्ती से नहीं पूछा होता तो मैं अभी भी अंधेरे में ही रहता। तो क्या मिला? तुम देर से आए। उन्होंने कहा कि जियांगसन चला गया है, कहीं नहीं पता। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह जियांगसन था? पक्का। जहाज पर के लोगों ने कहा कि 1 महीने पहले किनारे पर जियांगसन को पाया गया, लेकिन जियांगसन कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है। जब उसने आंखें खोली। क्या मतलब है कुछ भी याद नहीं? मतलब भूल गया है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई वास्तव में ऐसा है। पहले के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसे पहचाना जाए। भूल गया। चलो चलो। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। तेईस इमली। बच्चे सभी इधर आओ, खेलने जाओ। कैसा लगा देखो, अच्छा है ना? बाद में मैं तुम्हें कुछ फोटो दूंगा। धन्यवाद। हमसे क्यों शुक्रिया कहते हो जब भी तुम्हारा मन बद हो? तुम हमेशा स्वागत हो। जियांग साहब, आप यहाँ कैसे हैं? आप कौन हैं? फेंग अध्यक्ष। क्या जियांगसन अनाथालय में है? ठीक है, हम अभी तुरंत वहां जाते हैं। तुमने फोन क्यों काट दिया? मैंने अभी 2 बातें की थी। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी देर में तुम्हें अपने भाई से मिलने को मिलेगा। फेंग अध्यक्ष की देखरेख में वह कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छा है चेंगशेंग, तुम थोड़ा जल्दी चलाओ। तुम्हारी गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। मैंने पहले से ही बहुत तेजी से चलाया है। मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हें तुरंत अपने भाई से मिला दूंगा।
बैंक अध्यक्ष, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? भाई वास्तव में है या नहीं? क्या वह छात्रावास में है? तुम लोग देर से आए। जियांगसन अभी चला गया। मैं कितना भी रोकने की कोशिश करूं वह नहीं रुका। क्या यह तय नहीं था कि यहाँ मिलेंगे? तुमने कहा था मैं उसकी देखभाल करूंगा, तो मैंने उससे बात की। बात करते करते मैंने जो कुछ भी जानता था सब उसे बता दिया। फिर उसे पता चला कि तुम और किन यिंगसू जुड़वा हो, और उसने किन यिंगसू के बारे में पूछताछ की। जियांग परिवार के बारे में भी पूछा। फिर यह आदमी गायब हो गया। तुमने सब कुछ उसे बता दिया? वह मुझसे पूछता रहा मैं क्या करता। मैंने जो कुछ भी जानता था सब उसे बता दिया। अब क्या करें? भाई के पास तो फोन भी नहीं है, उससे कैसे संपर्क करें? चिंता मत करो, वो हमसे संपर्क करेगा। मैंने गलती की। मैंने उसे मार डाला। सब मेरी गलती है। तुम किन यिंगसू हो? क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने गलती की। सब मेरी गलती है। दवाई लेने का समय है, हाथ बढ़ाओ अच्छे बच्चे। क्या तुम मरीज के परिवार से हो? हाँ। तुम्हारा क्या रिश्ता है? पहले तुम्हें क्यों नहीं देखा? वो किन यिंगसू के पति है। मुंह खोलो। बहुत अच्छे। मेरी गलती है। मैंने उसे मार डाला। उस दिन मुझसे मिलने वाले तुम थे। मैंने तुम्हारा फोन नंबर नोट कर लिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ किन यिंगसू को देखने नहीं जाता, अगर तुम अभी फ्रंट सीट पर नहीं बैठे होते, मुझे विश्वास नहीं होता कि जियांगसन तुम भूल गए हो। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तुम्हें ठीक से बिठाते हैं। मैं अपने परिवार से कब मिल सकता हूँ? अभी समय नहीं है। अभी तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास कर सकते हो। इस मीटिंग से पहले तुम्हें ये सब खाना होगा। तुम कहते हो तुम भूल गए हो, कैसे तुम्हारी बुद्धि भी चली गई। क्या तुम पहले भी मुझसे इस तरह बात करते थे बिना किसी लिहाज के? तुम मत बोलो, तुम मुझे जैसे डांट रहे हो वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। आ गया। वो सही है ना? तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल एक जैसे हो। तुमने पहले भी ऐसा कहा था। उसने मुझे बताया कि तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं। बैठो। हम ज्यादा जानते नहीं हैं। तुम्हें ज्यादा नहीं जानता। देखो, तुमने कहा था कि वह मुझे अच्छी तरह समझती है, तुमसे भी ज्यादा। नहीं होजी, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरी माँ ने मुझे देखने भेजा है। जियांगसन सुरक्षित है या नहीं, मैंने देख लिया। स्वस्थ है, मुझे राहत मिली। पीछा मत करो, वह मुझे बिल्कुल नहीं समझती। यह वाटरप्रूफिंग का काम, उनके प्रभाव चित्र से मेल नहीं खाता।
कैसे आ गए? होजी, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ। आज तुम्हें जियांगसन से अच्छी तरह बात करनी थी, लेकिन तुमने उससे कहा कि तुम दोनों ज्यादा नहीं जानते। तुम्हारा क्या विचार है? मैंने देखा कि वह सुरक्षित लौट आया है, मुझे राहत मिली। और क्या सोच सकता हूँ? तुम्हारा ये क्या चेहरा है? तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? क्या तुम इस जियांगसन के साथ जीवन भर नहीं मिलने वाले हो? भविष्य में जियांगसन के सामने मेरा जिक्र मत करना। मेरे साथ जियांग परिवार में जो हुआ उसे भी छुपाना है। क्यों? यह उसके लिए अच्छा है। भूले हुए को भूलकर ही नया शुरुआत कर सकते हैं। मेरे लिए भी। होजी, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं समझ गया। तुम अभी जाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, सही है ना? वैसे भी जियांगसन लौट आया है, अब उसकी मदद करने वाले तुम अकेले नहीं हो, सही है ना? उसके पास तुम हो बस। कभी कभी मैं उसके लिए खुश होता हूँ। उसके पास तुम जैसा अच्छा दोस्त है। यह उसकी किस्मत है। तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? और एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। पहले मैंने जियांगसन को एक वंशानुक्रम परीक्षण दिया था। उसने बोया के साथ नहीं रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और फिर जियांग चाचा को देना होगा। तुमने ये कभी किया है? उस समय उसके लिए बहुत चिंता थी, अब क्या है? अब कोई हक नहीं है। याद रखना, इस वंशानुक्रम परीक्षण को जियांग चाचा को देना है। मैं चला। हाथ क्या हुआ, घायल हो गए? नहीं, थोड़ा सा घाव है। क्या संक्रमण हो गया है? क्या अस्पताल जाना चाहिए? जल्दी करो, मत 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 हटाओ, मेरे काम आने वाला है, मेरे काम आने वाला है। कैसा है? क्या मैं अपना पेशा बदलकर तुम्हारा प्रबंधक बन सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम अध्यक्ष बनने में भी कुछ कर सकते हो। नहीं 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 दोस्तों, मत खींचो मत खींचो मत खींचो। तुम क्या कर रहे हो? पहले अच्छी तरह से खींच लिया करते थे, ऐसे। चाहे तुम जियांग महिला हो, तुम्हारा अधिकार है कि तुम जो पसंद करो वह करो, अगर विज्ञापन बनाने से तुम्हें खुशी मिले। मैं अब इनकार नहीं करता, अगर नहीं होता तो मेरे पास आना। तुम्हारा पति कुछ काम का है। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम थोड़ी देर में पेट दर्द से पीड़ित हो जाओ तो मुझे मत दोष देना। ऐसा नहीं होगा। यादें सब अच्छी हैं। वास्तविकता कठिन है। ये एलियन भी पृथ्वी के लोगों की परेशानियों को नहीं हल कर सकता। फिर से सो जाओ। तैयार हो, कंपनी के सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे मजबूर करके ये सभी डेटा याद करवा रहे हो, मेरे पास अभी भी आश्वस्ति नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगा, सब कुछ अजनबी है। खुद पर विश्वास करो, तुम कर सकते हो।
इस प्रोजेक्ट पर तुमने 1 साल से ज्यादा समय तक नजर रखी है। छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कह सकते। अजीब बात है। मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं परेशान हूं? मैंने तुम्हें बेकार नहीं पाला। इन सालों में मैंने कितना काम किया है। तुम्हारे पास अभी भी अच्छी बुद्धि है। धन्यवाद, धन्यवाद। जीते रहो। जब झांग साहब से मिलोगे तो अच्छे से बात करना। जियांग साहब नमस्ते। नमस्ते। यादें अच्छी तरह से वापस आ गई है। तुम कैसे आ गए? देखो तुम, बांध टाई तिरछा है। क्या सच में? आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, अब कितना स्मार्ट लग रहा है। मुझे हाल ही में याद आ रहा है। किन्यिंगसू की याद आ रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह वही है। क्या यह हुओज ही नहीं हो सकता? वह लिनहाई में है और तुम किंडाओ में 800 साल में एक बार मिलते हो। पिछली बार जब तुम गायब थे, वह तुम्हारे लिए आई क्योंकि किन्यिंगसू तुम्हारी चिंता कर रही थी, उसकी बहन के लिए सोच रही थी। भाई, क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? नहीं तो इस समय के बाद बाहर घूमने चलो। चलो। क्या पेरेंटल टेस्ट की व्यवस्था की गई है? क्या यह पहले ही नहीं किया गया है? फिर से क्यों करना है? फिर से करो डबल इंश्योरेंस। भाई, क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? नहीं तो इस समय के बाद बाहर घूमने चलो। क्या मेरे भाई को होज ही की याद नहीं आएगी? अगर उसे होज ही की याद आ गई तो क्या होगा? हम होजी की इच्छा का सम्मान करते हैं। जहां तक हो सके इसका जिक्र न करें। दो लोग जिनकी किस्मत में नहीं है। लू पिंगान, शादी के उपहार के बारे में फिर से सोचो। चिंता मत करो। अलविदा। उंगदाओं की धूप बहुत तेज है। तुम एक लड़की हो और सनस्क्रीन भी नहीं लेती, इसे पहनो। तुम्हें स्किन केयर का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? मैंने छोटे होटल में तुम्हारा सामान पैक करते समय पाया। तुम निश्चित रूप से मालकिन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। नहीं तो तुम मेरा सामान पहले से कैसे पैक कर सकते हो? माफ करना, मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। कोई बात नहीं। बोएर, पापा जियांग अंकल नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। क्या हो गया? हो गया। बोएर, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ।
अलविदा, बाद में आना, बाद में फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। पापा, शादी करने जा रही है। थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है। तनाव 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 कोई बात नहीं। मैं अभी इस शादी को रद्द कर देता हूँ। शादी नहीं करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की बड़ी होकर घर में नहीं रहती। बोयर, इन कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। पापा बहुत स्वार्थी है, तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। देखो तो कैसे एक पल में तुम शादी करने वाली हो। मुझे वाकई थोड़ा अफसोस हो रहा है। पापा, पुरानी बातों को पुरानी ही रहने दो। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि मैं आपकी बेटी बनी। लेकिन आप चिंता न करें, चाहे मैं शादी कर लूं, मैं फिर भी आपकी बोयर ही रहूंगी। अगर चिंगशेंग ने तुम्हें परेशान किया तो पापा से कहना, वो तुम्हारा बदला लेंगे। पापा से क्यों कहना? भाई होकर तुम क्या कर रहे हो? अगर पापा से कहोगे तो इस बात पर विचार किया जा सकता है। अगर मुझसे कहोगे तो मत भूलना। लेकिन मैं तो उसे सुधारने में मदद नहीं करूंगा। बाद में उसे सुधार दूंगा। तुम मुड़कर तुरंत उसकी मदद करोगे और मुझे सुधारोगे। पापा देखो मेरा भाई। उसे चिढ़ाओ मत। बोयर, समारोह के बाद तुम चेंग की पत्नी बन जाओगी। अब से जो भी करोगी, इतनी जिद्दी नहीं होना हर बात में। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना। अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखना। चेंग परिवार की अच्छी बहू बनना। पापा का मुंह मत मतलाना। मैं जानती हूँ पापा। पापा, शादी का समय होने वाला है। पापा जाकर तैयारी कर लो। थोड़ी देर में तुम्हें भेज दूंगा, किसी और को दे दूंगा। आओ। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। बोयर, यह चीज आंटी आन ने मुझे तुम्हारे लिए दी है। मैं उस व्यक्ति की दी हुई चीज नहीं चाहती। तुम पापा को माफ कर सकती हो तो उसे क्यों नहीं माफ कर सकती? दरअसल इन सालों में वह तुम्हें मां कहलाने के अलावा जो कुछ भी कर सकती थी वह सब किया। वह चाहती है कि तुम यह लॉकेट पहनो और अपने विवाह स्थल पर जाओ। यह उसकी मां के रूप में एक आशीर्वाद है। मैंने बस इतना कहा। ले या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रोना मत। दुल्हन को रोना नहीं चाहिए। मिलते हैं। आदरणीय मेहमानों, महिलाओं और सज्जनों,
चलिए तालियों की गड़गड़ाहट से सुंदर दुल्हन जियांग बोयर को उनके पिता के साथ खुशी से प्रवेश करने दें। तुम्हारे हवाले कर दिया। बोयर, धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में आने दिया। शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आज से मैं तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ रोऊंगा और हंसूंगा, चाहे अब हो या भविष्य में, हमेशा के लिए, चाहे सब कुछ सही हो या ना हो। मैं चेंग शिंग यहां वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, तुम्हारे जियांग बोयर के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जियांग बोयर यहाँ वादा करती हूँ, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे मुश्किलें हो या आसानियां, मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, जीवन भर कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या आप यहाँ काम के लिए हैं या घूमने के लिए? नहीं, क्या एयरपोर्ट पर किसी को लेने जा रहे हैं? मेरे पास लेने के लिए कोई नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है, कभी वापस नहीं आना है। मुझे पता है तुम नीचे कहीं खड़े थे, मुझे शादी करते हुए देख रहे थे। मैं अभी भी तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे अब नफरत नहीं करती। मुझे हमेशा याद आता है जब मैं बहुत बेबस होकर रोती थी, तुम मुझे गले लगा लेते थे। जब मैं पापा को गुस्सा दिलाती थी, तुम मेरी रक्षा करते थे। जब मैं माँ को याद करती थी, तुम मुझे सुलाते थे। इतने सालों से तुम एक माँ की तरह जिम्मेद, और मैंने एक दिन भी बेटी का फर्ज नहीं निभाया।
इसलिए आगे के दिनों में मैं खुशी से जीने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है। हमारी जियांग छोटी बहन, सौंदर्य और बुद्धिमानी की प्रतिमूर्ति, तुम्हारी परवाह न करना असंभव है। इस पल मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। थोड़ा और खाओ। वास्तव में छोटी उम्र से मैं हमेशा सोचा करती थी, अगर तुम मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। तुम हमेशा मेरे प्रति इतनी दयालु रही हो। अभी वह बात मेरी गलती हो गई। क्या तुम नाराज नहीं हो सकती? वरना मैं तुम्हें खाने के लिए आऊंगी, सौंदर्य परामर्श के लिए जाऊंगी, फिर तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगी, क्षमा मांगूंगी। क्या ठीक है? कृपया नाराज मत हो। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें मम्मी कहना चाहती हूँ। बुआ, मैं जरूर वापस आऊंगी। वहां पर गोताखोरी बहुत अच्छी है। बुएर, तुम अभी आई, समारोह खत्म हो गया। माफ करना, निकलते समय थोड़ी जल्दी का काम पड़ गया। अभी अभी पहुंची, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। तुम्हें और बुएर को शादी की बधाई। जल्दी बच्चे हों। आपका आना ही बहुत है। आपको नहीं पता बोयर तुम्हें हमेशा याद करता है। सचमुच। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ अगर तुमने इसे छोड़ नहीं दिया होता तो मैं कैसे इतना लाभ उठा पाती। मैंने जो कहा वो सच्चाई है। तुम जियांग बुआ हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। बिल्कुल। अरे मेरे भाई को देखा। मैंने गाड़ी से उतरते ही यहाँ आ दिया। नहीं देखा। मैंने आंटी से सुना है तुम मिलान में एक्सचेंज शिक्षक के रूप में जा रही हो। अरे वाह, तुम विदेश जा रही हो। लिमिंग तो पहले ही हमसे बहुत दूर है। अगर तुम मिलान जाओगी तो तुम मेरे भाई से और दूर नहीं होगी। तुम्हारे भाई के ख्याल में मेरा नाम तो पहले ही भूल गए हैं। मिलान इतना अच्छा है, मैं इस अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अगर तुम चली गई तो कोई भी मुझ पर चिल्लाने वाला नहीं है। मैं तुम्हें देखने आऊंगा। बुआ बुआ, जल्दी करो, तुम्हारी बारी है और दूल्हे के साथ बात करने का समय आ गया है। ठीक है, तुम लोग जाओ और मेरे बारे में चिंता मत करो। ठीक है। हम चलते हैं। हाँ, मैं पहले वहाँ जाता हूँ, आप जाए। क्या तुम होश ही हो? चेंग आंटी, बहुत दिनों बाद मिले। सुना था तुम्हें बुलाया गया था, सोचा था शायद तुम नहीं आओगी। नहीं, हालांकि मैंने शेंग से अलग हो गई हूँ, लेकिन हम दोस्त तो रहेंगे ना। मैं बुएर और शेंग के लिए खुश हूँ। होश ही, मुझे माफ कर दो। कौन सी माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं चाहती? और मुझे कैसे पता था? उस दिन जो मैंने देखा वो तुम नहीं थी, वो तुम्हारी बहन थी। तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें और शेंग को अलग करने के लिए। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद आप सही थीं। अगर मैं शेंग से वाकई शादी कर लेती तो शायद वो अब जितना खुश नहीं होता और मैं भी इतनी शांत नहीं होती। वाकई मुझे माफ कर दो। वाकई। शायद शेंग और मेरे बीच में थोड़ा सा संबंध कभी नहीं बना, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। चेंग शेंग आपका बेटा है, लेकिन आज से वो बुआ का पति भी है और आगे चलकर उनके बच्चों का पिता भी। आगे मेरे ख्याल से कई बार आपको उसे अकेले रहने देने की कोशिश करनी चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी लेने दीजिए।
रोज ही। कितना अच्छा है। यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। मैं सोचा था तुम फिर से नहीं लौटोगी। शायद मेरे पास तुम्हारा नया नंबर नहीं है। तुम्हारी कैसी चल रही है? मैं कल देश छोड़ रहा हूँ। इस बार बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ, इसलिए कई दोस्तों से मिलने का इंतजाम किया है और अगले एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें और नहीं रोकता। अलविदा। यह देखो। भैया, बहुत सुंदर। भैया, धन्यवाद भैया। पहले तुमने मुझसे कहा था जब मेरी शादी होगी तुम मुझे बहुत सुंदर आतिशबाजी दोगे। मुझे नहीं पता था कि तुमने वास्तव में यह कर दिया। भैया, तुम्हें याददाश्त मिल गई। अगर मुझे याददाश्त नहीं मिली होती तो मैं कैसे सोचता तुम्हें यह आतिशबाजी का उपहार दूंगा। देखो, मिलान में मिलते हैं। हूज।